Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 7.9 question number 13. Before starting this video, I want to request you, if you are new in my channel, please subscribe my channel. Dear student, in this question we have given integral of definite integral दे रखा है इसमें आपको इंटीग्रल ऑफ लिमिट दे रखी है 2 से 3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें आपको जब लिमिट दे रखी है और हमें ये पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1। एस स्क्वायर प्लस 1 को जब हम यहाँ पर टी ले लें यदि, तो डेफिनेट सी बात है एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा कितना है डियर स्टूडेंट 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई विल गेट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको लिमिट रखी हो और आप किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हों तो उस केस में लिमिट भी चेंज हो जाती हैं। 7.9 के ये क्वेश्चन जो हैं जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे वहाँ में हैंड टू हैंड लिमिट को भी चेंज करना होगा। अब देखिए लिमिट कैसे चेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको दे रखा है इसमें लोअर लिमिट, उसकी वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। जो भी हमारा यहाँ पर जिसको हमने t माना है उसमें आप x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एंड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट है उसको रखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, देन एस स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू टी दे रखा है हमें, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू टी, एंड ये हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो नाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी वे। x इंटू डी एक्स के स्थान पर मैं रखूँगा डी टी अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। नीचे मेरा कितना आएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर हम रखेंगे t, और अब लिमिट चेंज होकर कितनी बन गई है हमारी, लोअर लिमिट है हमारी 5 और अपर लिमिट कितनी हो गई है हमारी 10। इसका मतलब ये हो गया आपका कितना 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 5 to 10 और डी टी अपॉन टी। और आप मुझे अच्छी तरह से आप बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू होगा लॉग इंटू मोड इंटू टी। अब आप क्या करेंगे, जो आपको लिमिट दे रखी है उन लिमिटों को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए वैल्यू उनकी। तो डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/2 लॉग इंटू हमने रखा सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 10 माइनस ये कितना हो गया लॉग इंटू, अब लोअर लिमिट रख दीजिए, ये हो गया हमारा 5। स्टूडेंट ये कितना हो गया 1/2 इंटू ये हो गया आपका लॉग 10 माइनस लॉग 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m बटे n। तो हम कर सकते हैं m कितना है 10 अपॉन n कितना है 5, तो ये हो गया कितना आपका 1/2, और ये आंसर आ गया आपका लॉग 5 to 10, यानी हमारा आ गया आंसर log 2, and this will be the answer. Dear student, now I am solving question number 14 of exercise 7.9. In this question we have given 0 to 1 2x plus 3 upon 5s square plus 1. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 to 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा कितना 2x plus 3 upon 5s square plus 1 इंटू डी एक्स। इस पर अब क्या करें, हम इसको दो भागों में ब्रेक कर लें, चूँकि देखिए सब्स्टिट्यूशन से तो हमारा काम चल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे 0 to 1 इंटू 2x अपॉन 5s स्क्वायर प्लस का 1, और दूसरा क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 3 अपॉन 5s स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी एक्स, दोनों में लगा दीजिए, वो तो कंपलसरी है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको हम एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम 2 को बाहर ले लेते हैं 0 to 1 x अपॉन 5s स्क्वायर प्लस का 1, और ये कितना हो गया 3 बाहर ले लीजिए 0 to 1 इंटू ये 1/5s स्क्वायर प्लस का 1
इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रल I1 ले लेते हैं और इसको इंटीग्रल I2 ले लेते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं I1 को सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू I1 और 3 इंटू I2, बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो I1 कितना है, I1 की वैल्यू रख दीजिए 0 to 1, और ये हो गया कितना आपका x अपॉन 5s² प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब ये कितना है 5s² प्लस को 1 को इज इक्वल टू t ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका dt। x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना है dt। तो x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना 10 और आएगा बच्चों यहाँ पर dt अपॉन 10। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया कितना 0 to 1, x इंटू डी एक्स के स्थान पर हमने रखा dt, और ये कितना आ गया आपका dt अपॉन 10। तो 10 रख दीजिए, तो मैं 10 को भी भारी ले लेता हूँ 1/10, और ये कितना हो गया t, और ये हमारा आया 1/t। अब ये dt अपॉन टी इक्वल टू क्या गया लॉग मोड इंटू टी। वैल्यू को आप जो इसके बाद लिमिट रख दीजिए 0 to 1। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो बहुत ज़रूरी है, आपको इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि हम लिमिट को ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन को यूज़ किया है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में हमें लिमिट को भी चेंज करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं I1 के लिए जो लिमिट चेंज करूँ लेकिन I2 में ना चेंज करूँ, चूँकि उसमें तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा है। तो इससे अच्छा ये है, मैं क्या करूँगा, इसको x के रूप में लिखूँगा और वही लिमिट रहने दूंगा। आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन यदि आप कर रहे हैं और आप अपने आंसर को t के रूप में ला रहे हैं, तो आप लिमिट को चेंज करिए। लेकिन यदि आप लिमिट को अपने क्वेश्चन को s के रूप में ला रहे हैं, तो आपको लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक इंटीग्रल तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन दूसरा इंटीग्रल चूँकि हमने ब्रेकअप किया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, दोनों में ही आप वही लिमिट रखिए, सेम लिमिट रखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे। आंसर जब भी आ जाएगा, यदि आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एक में लिमिट चेंज करेंगे और दूसरे में नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये कितना हो गया आपका 1/10 लॉग इंटू 1। यहाँ पर कितना आ गया, अब पहले तो आप t की वैल्यू रख लीजिए। t की वैल्यू कितनी है, मैंने भी आपको बताया था कि यदि मैं वैल्यू को वही रखता हूँ s के रूप में, तो मुझे जो है लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, ये कितना हो गया यहाँ पर नाउ, अब हम रखेंगे यहाँ पर 1/10 लॉग, और ये कितना हो गया आपका, जब आपने रखा 1 को रखा है, तो ये 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया, माइनस अब 0 रख लीजिए, लॉग इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू log 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 इंटू यहाँ पर आ गया log 6/1। तो ये कितना आ गया आपका 1/10, और यहाँ पर आ गया हमारा आंसर log 6। I1 की वैल्यू आई, आंसर नहीं आया, केवल I1 की वैल्यू आई है। अब बाद में मैं एक साथ रख दूंगा I1 और I2 की वैल्यू। नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन ये I2। अब मैं I2 को सॉल्व कर रहा हूँ, कितना हो गया I2 कितना है हमारे पास 1/0 to 1 1/5s² प्लस का 1। अब आपने क्या करा, सबसे पहले 1/5s² प्लस 1 इंटू डी एक्स। जो हमारा s² का कॉफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 5 से हम डिवीजन कर देंगे, और डिवीजन करने के बाद ये हो जाएगा s² प्लस 1/5 इंटू डी एक्स। ये कितना हो जाएगा 1/5 0 to 1 इंटू 1/, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ s का होल स्क्वायर प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये हो गया 1/s² प्लस a² इज इक्वल टू होता है 1/a। 1/a कितना है 1/√5। tan इनवर्स x/a, x कितना है x है, a कितना है 1/√5 है। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट 5√5 ऊपर चला जाएगा ना, तो √5 ऊपर जाके कितना बन गया √5/5, और ये कितना हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर कितना आ गया √5x। अब लिमिट रख दीजिए, ये हो गया लिमिट कितनी है हमारे पास 0 to 1, ये 0 to 1 लिमिट हैंड टू हैंड रखते चले जाइए। तो ये कितना आ गया आपका √5।
अपॉन 5, और ये कितना हो गया आपका tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 0। तो डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया आपका यहाँ पर √5 अपॉन 5, और ये कितना है यहाँ पर tan इनवर्स √5। अब आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। आपको दोनों वैल्यू कौन सी, I2 मिल चुका है आपको और I1 मिल चुका है। जो आपको I1 और I2 मिले हैं, ये जो आपका कौन सा है I1 है। I1 और I2 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो पुटिंग I1 एंड I2 वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू I1। I1 कितना है 1/10, और ये कितना हो गया log इंटू 6 माइनस दूसरा फिर क्या है हमारे पास 3 इंटू I2 प्लस का 3 इंटू I2, 3 इंटू I2 कितना है √5/5, और ये कितना हो गया tan इनवर्स √5। डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया 1/5 log 6, और ये कितना आ गया आपका, इसको log mod 6 है तो मोड ही रखिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये कितना आ गया यहाँ पर log mod 6 प्लस इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर 3, ये कितना होगा 3√5 इंटू √5, रेशनलाइज कर दीजिए, और 5√5 एंड दिस विल बी, ये कितना होगा tan इनवर्स √5। तो 1/5 log mod 6 प्लस ये कितना हो गया √5 इंटू √5 इक्वल टू 5, और 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 3/√5 tan इनवर्स √5, एंड दिस विल बी द आंसर।